Hi everyone, I am the Srijal and guys in this video we talk about the topic evidence of evolution, which is the chapter of class 12th biology topic evolution. So guys, evolution topic is very important and this topic evidence of evolution is very necessary क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको समझ भी आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। First, we discuss what is the meaning of evolution. Evolution is the gradual change in organism over millions of years. Evolution का मतलब है चीज़ों में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे बदलाव आता है उसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लगता है गाइस, मिलियंस ट्रिलियंस ईयर लगते हैं। ये ऐसे नहीं है कि एक साल बाद एवोल्यूशन हो जाएगा। चेंजेस होने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं फिर हमें वो दिखाई देते हैं, उसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। देन वी टॉक अबाउट फर्स्ट एविडेंस इज फॉसिल्स एविडेंस। Fossils are preserved remains or impressions of ancient organisms. They provide direct evidence of evolution. सो गाइज, इसका मतलब ये है कि फॉसिल्स पुराने जीवों के अवशेष होते हैं। जैसे कि गाइज, अब पुराने जो टाइम पे जैसे डायनासोर्स थे, बहुत टाइप्स के ऐसे टाइगर्स थे, बहुत टाइप्स के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो हमने उसको नहीं देखा था। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उनकी जो फॉसिल्स हैं, जो उनकी हड्डियां हैं, उनकी जो चीज़ें हैं बची हुई, अगर वो रहेंगी तो हम एक बार देखेंगे उसको तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा ऑर्गेनिज्म है। तो फॉसिल्स पुराने जीवों के अवशेष होते हैं। ये एवोल्यूशन का सबसे डायरेक्ट एविडेंस माने जाते हैं। देन वी टॉक अबाउट सेकेंड, comparative anatomy. Homologous organs indicates common ancestry. Analogous organs indicate convergent evolution, and vestigial organs shows evolutionary history. So guys, homologous organs common ancestor को दिखाते हैं। जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर को दिखाते हैं। एनालोगस ऑर्गन सिमिलर एडेप्टेशन को दिखाते हैं और वेस्टिजियल ऑर्गन्स पुराने एंसेस्टर्स की याद दिलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन से ऑर्गन्स किस चीज़ को दिखाते हैं। देन वी टॉक अबाउट कॉम्परेटिव एम्ब्रियोलॉजी। Early embryos of vertebrates show similarities suggesting common ancestry. मतलब कि वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज शुरुआती स्टेज में काफ़ी मिलते जुलते दिखते थे। मतलब देखो गाइस, जो वर्टिब्रेट्स थे उनके जो एम्ब्रियोज थे वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते थे, मतलब काफ़ी मिलते जुलते दिखते थे, जो कॉमन एंसेस्टर को सपोर्ट करता था। क्योंकि अगर वो उसके जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, तो वो उसको सपोर्ट करते थे। देन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर एविडेंस। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिमिलैरिटीज रिवील एवोल्यूनरी रिलेशनशिप। तो गाइस, जब डीएनए और आरएनए और प्रोटीन की बात होती है, ये एक तरीके से रिवील करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। डीएनए और प्रोटीन की सिमिलैरिटी बताती है कि अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे से कितनी रिलेटेड हैं। देन वी टॉक अबाउट बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सपोर्ट्स एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। दुनिया के अलग अलग रीजन्स में स्पीसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। गाइस, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं।
किसी का कुछ एडेप्टेशन है, किसी का कुछ एडेप्टेशन है, तो ये भी एवोल्यूशन को शो करता है। देन वी टॉक अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स। सो कनेक्टिंग लिंक्स का में जो आर्केपोट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सो आर्केपेट्रिक्स में रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर्स मिलते हैं, मतलब कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड एक दूसरे के सिमिलर टाइप्स हैं कि उनके फीचर्स मिलते हैं, इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो आर्केपेट्रिक्स में दोनों मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको साथ में रखा गया है, मतलब कि इनके फीचर्स भी मिलते हैं। देन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। Peppered moths and demonstrate natural selection during the industrial revolution। मतलब पीपर्ड मोथ का एग्जाम्पल दिखाता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी वैरायटी सरवाइव करेगी और कौन सी वैरायटी सरवाइव नहीं करेगी। सो गाइस, पीपर्ड मोथ का एग्जाम्पल मतलब यही चीज़ शो करता है कि ये वाली वैरायटी यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। Then we talk about adaptive radiation. Multiple species evolved from a common ancestors to occupy different niches. एक कॉमन एंसेस्टर से कई स्पीसीज का अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए इवॉल्व होना एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। सो गाइज, एक कॉमन एंसेस्टर से कई स्पीसीज का अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए इवॉल्व होना एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। देन वी टॉक अबाउट कंक्लूजन। ऑल एविडेंसेस टुगेदर स्ट्रांगली सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जितने भी हमारे एविडेंस हैं वो सारे यही सपोर्ट करते हैं, यही बताते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज़ राइट। सो ये सभी एविडेंस मिलकर प्रूव करते हैं कि एवोल्यूशन एक साइंटिफिक रियलिटी है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या समझ आए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।